अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों रात मैंने इंटरव्यू सुना उर्या मकबूल जान का, और जो राजा नासिर जो है अब्बास नकवी साहब, जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो कि सरबराह है, उनका मैंने इंटरव्यू सुना और इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू था दोस्तों। उनके जो चिदा नुकात हैं वो मैंने कुछ नोट किए हुए हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो आप सुनेंगे, आपको भी मज़ा आएगा सुनते हुए। तो छोटे दो चार जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं दोस्तों, वो आप ज़रूर सुनिएगा, और अगर आपको वो पॉइंट्स अच्छे लगें तो उनको आगे, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम बताते हैं। तो राजा अब्बास जो नासिर साहब जो है, उन्होंने एक बड़ा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि जो हकीर लोग होते हैं ना, जो हकीर लोग होते हैं वो हमेशा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। जब एक बंदा हक पे खड़ा होता है, डट जाता है, और उसके खिलाफ कोई भी हरबा कामयाब नहीं होता, तो फिर लोग क्या आ जाते हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उस पर ज़ातियात पे आ जाते हैं, उस पर ज़ाती हमले करते हैं। दोस्तों ये पॉइंट राजा नासिर जो है अब्बास, उन्होंने उठाया। तो इसके अलावा दोस्तों वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है कि वो एक आज़ाद खर्जा पॉलिसी की बात करते हैं। वो फिरौन की गुलामी से निकाल कर, याद रहे दोस्तों, फिरौन की गुलामी से आज़ाद कर अल्लाह की गुलामी में लेकर आना चाहते हैं। कितना बड़ा पॉइंट है दोस्तों। क्या ये मुल्क जो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, बिल्कुल आज़ाद हो जाए, हम किसी के गुलाम ना हो। राजा साहब फरमाते कि खान साहब के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। खान साहब को जेल में डाल दिया गया। खान साहब ने जेल को इबादत गाह बना लिया। हाय, वहां तो कुरान पढ़ने लग गए, वहां बैठ के कुरान से अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लिया, अल्लाह से लू लगा ली। है ना, कितनी मजे की बात। तो मतलब आपने जो भी हरबा इस्तेमाल किया, जेल में डाला गया, उसको जंजीरों में जकड़ कर फेंका गया, लेकिन फिर भी आप हार गए, फिर भी वो जीत गया। है ना, कितनी मजे की बात। आप क्या कहते हैं, आप इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। अरे वो कैसे यहूदी एजेंट हो जाता है, जिसने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा पूरी दुनिया को समझा दिया, पूरी दुनिया को। आज बच्चे की जुबान पर क्या मौजूद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो वो कैसे यहूदी एजेंट हो सकता है, कैसे वो दोस्तों वो यहूदी एजेंट हो सकता है ना। बड़ा जबरदस्त कमाल का इंटरव्यू, समझने वाले के लिए ये चीजें दोस्तों काफी। कहा खान साहब जो है ना पावर पॉलिटिक्स नहीं करते, कि जैसे बस जिसे भी तरीके से, जैसे दूसरी पार्टियां करती है, नून लीग करती है, पीपल्स पार्टी करती है, कि बस किसी भी तरीके से हमें पावर मिल जाए, हम पावर में आके कुछ करेंगे, किसी भी तरीके से मिल जाए हमें, उसके लिए चाहे माओ बहनों की इज्जतों को पमाल करना पड़े, लोगों के माओ बहनों के घरों में घुसना पड़े, दुपट्टा सर से उतारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें सिर्फ पावर पॉलिटिक्स करनी है। तो खान साहब ऐसा नहीं है। तो खान साहब की ये सोच नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो कहता हूं इख्तिदार के लिए नहीं, बल्कि इख्तिदार के लिए जंग लड़ रहा है, इख्तिदार के लिए। और दोस्तों लास्ट पॉइंट जो उर्या मकबूल जान साहब है, उन्होंने फरमाया, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि CIA ने, अमेरिका ने अब तक 70 से ज़ायद जो है ना ये रिजीम चेंज किए, 70 से ज़्यादा रिजीम चेंज किया है, लेकिन पहली मरतबा इस पाकिस्तानी कौम ने इस रिजीम चेंज को जो किया था उसको उलट के रख दिया, उसको तहस नहस कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया, सारी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया इस पाकिस्तानी कौम ने, इमरान खान साहब ने। तो ये वो शख्स है इमरान खान। तो खैर दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये इंटरव्यू। सोचा इनकी जो पॉइंट्स जो है, जो हमारी जो अवाम है, हमारे जो दोस्त हैं, उनको बताया जाए, उनको भी पता चले कि खान साहब ने क्या किया, राजा साहब का क्या मौक़िफ़ है, उर्या मकबूल जान साहब ने उनको वो किया है, इंटरव्यू किया है, वो कैसा था, उसमें क्या बातें थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बातें, ये पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे दोस्तों को पहुंचाइएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।